टेस्ट नंबर 2 ह्यूमन प्रोडक्शन पे, ठीक है। नाउ टेस्ट कैसे देना है, आप ग्रुप में चाहिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करना है, आपको जस्ट आप टेक्स्ट करिए, ठीक है, नंबर पे 8482078400, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी अगर आपको टेस्ट का टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, एक्चुअली टेस्ट आपको देना कहाँ है, नीटपीडिया ऐप पे, ओके। नीटपीडिया ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे जाइएगा, सबको अलाउ किया हुआ है, एवरीवन कैन रजिस्टर, एवरीवन कैन गिव टेस्ट। जस्ट आपको जीमेल के थ्रू अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ मांगेगा, कुछ भी नहीं डालना है, आप अपने फेसबुक या जीमेल से वहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि सबका हमने लिंक कर दिया है, सब वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, ओके। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी बाद में मांगेंगी, वो भर देना और आपका टेस्ट एक्टिव हो जाएगा सबका, ओके। सो एवरी वेडनेसडे टेस्ट होगा। इस वेडनेसडे का जो टेस्ट होगा कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, ये जो टेस्ट हुआ था पार्शियल ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हुआ था, ओके। तो इसका हम सॉल्यूशन देते हैं नाउ। ये हम डिस्कशन, जो टेस्ट एंड डिस्कशन का कारण ये है, अगर आपका 30 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं तो मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन लग जाएगा। इस तरह से हम टेस्ट एंड डिस्कशन को करेंगे, ओके। नाउ सबसे पहली बात सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल, ठीक है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, ठीक है, ये साइक्लिकल चेंजेस है, 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है। स्टार्ट कब होता है, यस, मिनार्क जिसको हम लोग बोलते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और बंद कब हो जाता है, 50 के बाद, 50 से 55 एज होता है, ठीक है। इसमें किसी का भी हो सकता है, वुमन टू मैन वेरी करती है। नाउ और एक बात आप ध्यान रखिएगा, मेनोपॉज, मेनोपॉज जो होता है सीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओके। चलिए ऑप्शन देखिए, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवम का रिलीज, ओवम किस स्टेज में रिलीज होता है, यस, सेकेंडरी ओसाइट, ये एक एमसीक्यू है। नाउ कब होता है, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दूसरा एमसीक्यू है। नाउ कैसे होता है, क्यों होता है, ड्यू टू एलएच सर्ज, ये तीसरा एमसीक्यू है। नाउ एलएच हार्मोन कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो मैं एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन एक एमसीक्यू के सहारे आपका 10 एमसीक्यू और मैं सॉल्व करा रहा हूं, ओके। चलो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या होता है, यस, प्यूबर्टी आते ही, प्यूबर्टी मतलब होता है मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन, नाउ सेक्सुअल मैचुरेशन, और प्यूबर्टी में ही पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं। मेनोपॉज, अच्छा मैचुरेशन ये तो हो नहीं सकता, यस, आंसर क्या होगा, मेनोपॉज। क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, कितना है, 2 मिलियन, 2 मिलियन ओवर में बर्थ, जब मैच्योरिटी होगी प्यूबर्टी तक 60 to 80 के रह जाता है, ठीक है। हाउ मेनी आर दीज रिच मैच्योरिटी, मतलब कितना ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ये 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, ये एक एमसीक्यू है, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये भी एक एमसीक्यू का आंसर है, ओके। नाउ अब ये पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितना मैच्योरिटी को पहुंचेगा। आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, एक महीने में एक ही ओवरी काम करता है, दोनों एक साथ नहीं काम करता है, और अल्टरनेट करके काम करता है, जनवरी में ये तो फरवरी में ये, मार्च में ये तो अप्रैल में ये, राइट लेफ्ट होते रहता है। तो देखें, तो 12 महीना में कितना होगा, 12 ओवा जो होगा मैच्योर होगा। नाउ तो मान लीजिए 15 साल पे साइकिल स्टार्ट होता है, 55 साल तक जाता है, दैट मीन्स कितना हो गया, 40 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो 40 से इंटू कर दें, कितना हो जाएगा, 420। तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 500, ये होगा। चलो पार्चुरेशन डक्ट याद आ रहा है, यस, इस तरह से यूट्रस था, यस, फिर सर्विक्स, और फिर क्या था, वेजाइना, ठीक है। वेजाइना को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, या इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन डक्ट, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन डक्ट। ओविडक्ट किसको बोलते हैं, यस, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ, ये एक एमसीक्यू है। नाउ सॉरी यूट्रस को टिक कर दिया मैंने, यस, ओविडक्ट, वेजाइना, ठीक है, आंसर होगा, सर्विक्स नहीं, ओके। बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, देखें वेजाइना के दोनों साइड पे 2 ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन करना, क्या काम होगा, ल्यूब्रिकेशन करना। जैसे 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 मेल में था कॉपर्स ग्लैंड, उसी की तरह यहां पे होता है क्या, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। नाउ देखिए, बार्थोलिन्स ग्लैंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमंस, गलत है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस कहां होता है, मेल में, बार्थोलिन्स कहां होता है, फीमेल में। ऑन द साइड्स ऑफ हेड ऑफ फ्रॉग, जी गलत है। एट द रेड्यूस्ड टेल ऑफ बर्ड्स, ये भी गलत है। ऑन द बोथ साइड ऑफ द वेजाइना, यस, सही आंसर है। क्रिप्टोऑर्किडिज्म देखिए क्या चीज है,
ये सारे एमसीक्यूज किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो मतलब होता है स्टूडेंट्स हिडन, ओके। क्रिप्टो वर्ड मतलब होता है हिडन। ऑर्किड मतलब होता है टेस्टिस, दैट मीन्स हिडन टेस्टिस। देखें क्या होता है, बच्चे के पेट में टेस्टिस डेवलप होता है और बाद में ये स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ कारण हो गया जिसके कारण टेस्टिस जो होगा पेट से नीचे नहीं आ पाया, ठीक है, तो वो पेट में रह जाएगा। दैट मीन्स टेस्टिस जो होगा वो एम्प्टी होगा, खाली होगा। दैट मीन्स क्या होगा, हिडन है। टेस्टिस तो है पर छुपा हुआ है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। देयर इज 2 टेस्टिस इन ईच, गलत है। टेस्टिस इज नॉट डिसेंट इन द स्क्रोटम, ये सही लग रहा है। टेस्टिस इनलार्ज इन द स्क्रोटम, गलत है। टेस्टिस डिजेनरेट इन द स्क्रोटम, ये भी गलत है। यस, ये रहता है, ओके। चलें 6 नंबर में आइए। इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव, यस, आपको बताया था क्या, अनपेयर्ड वाला याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। यस, पेयर्ड वाले कौन कौन से थे, आपको इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर देखा था, उसके पीछे इस तरह से क्या था, क्लब शेप्ड, यस, सेमिनल वेसिकल। देखिए सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, ठीक है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, नीचे आ जाइए। यस, यूरेथ्रा के जस्ट पास क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, याद आ रहा है। यस, टेस्टिस क्या होता है, यस, 2 होता है, पेयर्ड होता है, तो एक ही होता है क्या, सिंगुलर प्रोस्टेट। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो प्रोस्टेट होगा आंसर इसका। चलो नाउ 7th क्वेश्चन देखिए। देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस नोन एज सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। नाउ देखिए सर्टोली सेल्स का और एक नाम है इसका, बोलिए, नर्स सेल। ये एक एमसीक्यू है, नर्स सेल, इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना, यस, न्यूट्रिशन देना एज वेल एज प्रोटेक्शन करना। 3 एमसीक्यू आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। चलें एक चीज और देखिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, फिर सर्टोली सेल्स था। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस मैंने बना रखा है, ओके। तो देखें जो डेवलपिंग स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। नाउ हमारे बॉडी का सेल सारा डिप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड जो होता है उसको हमारा बॉडी फॉरेन मानता है, ठीक है, फॉरेन मानता है। तो जो WBC होती है वो फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट मीन्स ये स्पर्म क्या है, फॉरेन है, ये मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। यस, ये क्या करेगा, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यस, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन देगा, स्पर्म को प्रोटेक्शन कौन देगा, यस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस देता है। यस, जर्मिनल सेल्स क्या करता है, गैमेट बनाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ही जर्मिनल सेल है। सोमेटिक सेल्स हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे सोमेटिक सेल्स नहीं होता है, प्रोटेक्टिव सेल्स आंसर होगा। चलें नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस, क्या बोल रहा है, देयर इज कनेक्टिव टिश्यू कोड एक्सटेंडिंग बिटवीन द साइड्स एंड एब्डोमिनल वॉल कॉल्ड एज, ठीक है, देयर इज ए कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो आपको याद होगा स्क्रोटम से इस तरह से 2 स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी में जाते थे, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिस कनेक्टेड होता है स्क्रोटम से बाय एक टिश्यू, एक पैड ऑफ फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। नाउ ये स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये जो है चीज इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंगुइनल कैनाल। समझ में आया। तो ये 3 एमसीक्यू यहाँ पे आपका सॉल्व होगा। 30 की जगह आप 150 एमसीक्यूज आपका सॉल्व होगा, ठीक है। टेस्टिस कॉर्ड जी गलत है, यूवर्नाकुलम जी गलत है, मेसेंट्रिक कॉर्ड जी गलत है, स्पर्मेटिक कॉर्ड सही है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या चीज होता है उसमें, एपिथेलियम की बात कर रहा है। देखिए एपिथेलियम मतलब यहाँ पे या तो सर्टोली सेल्स होगा या तो स्पर्मेटोगोनियम होगा, ओके। द सेमनिफेरस, ओके,
लेकिन यहां पे बोला है जर्मिनल इपिथेलियम consisting of seminiferous tubules of testes are lined by germinal epithelium. That means germ cells की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। जर्मिनल इपिथेलियम में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोक्राइन टिश्यू? यस, आपको बताया था क्या, लीडिक सेल्स जो है, या हम लोग जिसको बोलते थे ICFH सेल्स, ये सिक्रीट करता था क्या? लीडिक, या सिक्रीट करता था क्या? टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या है? एंड्रोजेनिक हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। चलें तो देखते हैं क्या होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जी गलत है, सटोली सेल्स जी गलत है, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम जी गलत है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस और लीडिक सेल्स सही आंसर है। इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ द मैन इज सर्जिकली डिसकनेक्टेड, मां ने वास्ट डिफरेंस को जो है, ये टेस्टिस था, इसका वास्ट डिफरेंस को काट दिया है, ठीक है, काट दिया है, तो क्या होगा? तो देखें बाकी जो ग्लैंड्स थे, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, इसका तो सिक्रीशन आते रहेगा, लेकिन काटा तो सिर्फ इसे है ना, यहां पे काट के हम लोग इसको टाई कर देते हैं, काट के इसको हम लोग टाई कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। ओके, मेल को स्टराइल करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। तो क्या होगा? जो सीमेन था, अगर सीमेन आपको याद हो, उसमें सेमिनल फ्लूइड था, ठीक है, सारे एसेसरी ग्लैंड्स का फ्लूइड था, प्लस प्लस स्पर्म था। दैट मींस स्पर्म नहीं होगा, बस फ्लूइड होगा। दैट मींस जो सीमेन होगा उसमें अब स्पर्म नहीं होगा। समझ में है? स्पर्म इन द सीमेन विल बी विदाउट न्यूक्लियाई जी बिल्कुल गलत नहीं, स्पर्म ही नहीं होगा तो न्यूक्लियस की बात क्यों कर रहे हो आप? सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, यस करेक्ट आंसर है। जब करेक्ट आंसर मिल गया तो बाकी क्यों देखें। चलें, ऐसा तभी करना जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो यही आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट करेक्ट आंसर भी कभी कभी ढूंढना होता है हमें। द कैप्सूल इनक्लोजिंग द टेस्टिस ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड एज, यस आपको बताया था इस तरह से टेस्टिस था, सबसे बाहर वाली कवरिंग को बताया था क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद आया? यहां से था मेडिएस्टिनम, ठीक है, सबसे बाहर जो था क्या था? यस ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, ट्यूनिका, फिर एल्बुजिनिया, फिर अंदर में और एक लेयर था क्या, जिसको हम लोग बोल रहे थे? यस इस तरह से पार्टीशन वॉल था, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसके अंदर था इस तरह से क्या? ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा के अंदर था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। देखें ट्यूनिका वस्कुलोसा जी अंदर में होता है, पूछा क्या? कैप्सूल का पूछा है। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो मेसोडर्म का होता है, वो एक पेरिटोनियम कवरिंग है, वो तो हो नहीं सकता। ट्यूनिका मेम्ब्रेना ऐसा कुछ होता नहीं है, यस ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कैप्सूल का बात किया, कैप्सूल मतलब टफ होता है, हार्ड होता है, बोलोगे ये सब क्यों नहीं हो सकता? नाउ द एब्डोमिनल पैसेज कनेक्ट एब्डोमिनल कैविटी विद स्क्रोटल सैक, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह से स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी का कनेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। अगर ये फेल हो जाता है क्लोज होना, तो वहां का एब्डोमेन का इंटेस्टाइन अंदर आ जाता है, नीचे आ जाता है, हो जाता है क्या? इंग्यूनल हर्निया। तो स्पर्मेटिक कैनाल बोले कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ सुना नहीं है। हैवर्सिल कैनाल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इंग्यूनल कैनाल इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14th, नाउ स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, कहां प्रोड्यूस होता है? यस प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्या जी? प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या सिक्रीशन होता है? यस प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है। एपिडाइमिस जो होता है टेस्टिस का कोइल्ड पार्ट है, वहां पे तो स्टोरेज होता है स्पर्म का, वहां पे मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक, जिसको तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। चलें, व्हिच एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड्स अकर ओनली इन द मैमेलियन मेल, ठीक है, सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, मैमेलियन मेल्स में पाया जाता है। यस प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, यस मैमेलियन मेल्स में पाया जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स अकर ओनली इन मैमेलियन मेल, फीमेल में तो होता नहीं है। चले बच्चे ऐसे बोलते हैं सर, ये भी गलत करके आ जाते हैं,
ये ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, फिर बोलता गलत क्यों हो गया सर, बोल रहा था तो वो मैमेलियन मेल पूछ रहा था, मैमल्स के बारे में पढ़ा नहीं। तो आप लोग कौन हो? हम लोग भी तो मैमल्स ही हैं, हद है यार। नाउ टेस्टिकुलर डीजनरेशन, टेस्टिकुलर डीजनरेशन अदर डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खाया करिए आप लोग विटामिन ई, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। टेस्टिकुलर डीजनरेशन, इसको आपको रट्टा मारना है, यस विटामिन ई, यस क्या होगा, विटामिन ई। ओके नाउ फिर देखिए सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा आपको बताया था क्या क्या चीज में रिच होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, साइट्रेट होता है, ठीक है। चलें, यस फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, वाह सारा का सारा ही मिल गया, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होता है, हैज नो कैल्शियम, ये तो गलत है। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, ये भी गलत है, कैल्शियम रिच होता है। ओके फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम, जी नहीं, उसके अंदर एंजाइम्स होता है। नाउ सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन द टेस्टिस, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, आपको पहले ही बता दिया है, नर्स सेल। यस नर्सिंग का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस secretion from which one of the following is rich in the fructose, calcium and some enzymes? Yes, male accessory glands, लीवर, पैनक्रियाज। और आप ध्यान रखिएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बॉडी में सिर्फ एक ही जगह सिक्रीशन होता है, आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था, यस सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल में कौन आता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मैच्योर टेस्टिस, क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप देखिए सबसे पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, 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 फिर था क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ थर्ड था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद फिर आता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या होता है, यस स्पर्मेटिड, फिर क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। तो देखें तो सबसे लास्ट में क्या होगा, स्पर्म, फिर देखिए स्पर्मेटिड, मतलब ये दोनों ऑप्शन रूल आउट हो गया आपका। फिर देखो यहां पे दिया है क्या होना चाहिए, सेकेंडरी या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी प्राइमरी में मेंशन नहीं किया, खाली स्पर्मेटोसाइट दिया है, और फिर स्पर्मेटोगोनियम, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको देखना है। ओके तो देखो स्टूडेंट्स एक चीज और यहां पे देखो, ऐसा क्वेश्चन जहां पे 50%, ये देखो स्पर्म विस्पर्म ये तो आपको पता है, अगर लास्ट चीज पता है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड पता है, स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बनता है, ये आप कई लोगों को पता रहता है। ये दो स्टेप ऐसे ही रूल आउट हो गया। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में जस्ट 50% में चांस खेलना है, तो ऐसे केस में आप चांस खेल सकते हो। तो जो रेगुलर मैं टेस्ट दे रहा हूं ना, अगर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहे तो आप चांस लेके देखा करो, ठीक है। ऐसा फील होगा, क्योंकि देखो आप एक क्वेश्चन को गलत किए तो एक निगेटिव होगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं किए तो 4 मार्क्स चल गया, समझ गया। आप देखो 1 2 3 4, 4 में आपको 50% कंफ्यूजन था, ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपको 15% कंफ्यूजन था। चारों में आपने दोनों में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे खोल बोल के लगा दिया, तुक्का खेल दिया, ठीक है। अगर एक भी करेक्ट हो जाता है तो बाकी चारों का जो नुकसान होता, बाकी जो नुकसान क्या होता, 3 इसमें से माइनस हो जाता और 1 आपको प्लस मिल जाता, ठीक है। अगर बाई चांस 2 सही हो जाता 4 में से तो बहुत बढ़िया, लेकिन 50% पे आप चांस खेल सकते हो। आप देखो आपका कैसा लक काम करता है। कुछ क्वेश्चंस तुक्के मार के भी किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे में रिस्क खेला जाता है। आप अभी टाइम है, आप जब डेली टेस्ट दे रहे हो उस एग्जाम में खेलो, ओके, खेलो इंडिया खेलो, अगले टेस्ट में आप खेल के देख लेना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, यस देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा था, डिप्लॉइड, फिर उससे बनता था क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होता था, ओके।
तो स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जी नहीं, यहाँ पे तो खाली मैच्योरेशन फेज होता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी, यस करेक्ट, ओके। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड जो होता है वो मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 में कोई भी रिडक्शन नहीं, वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, ओके। स्पर्मेटिड टू स्पर्म, जी बिल्कुल गलत है, वो तो जस्ट मैच्योरेशन है, कोई डिवीजन ही नहीं होता। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू, पहला म्यूटिक डिवीजन, अगर आपको याद हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता था, याद आ रहा है कुछ? तो पहला म्यूसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, स्पर्मेटिड जी एकदम लास्ट में बनता है, स्पर्मेटो जो हुआ था एकदम लास्ट में बनता है। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यस, अरे 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 गलत हो गया, ओके। एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो ही तो डिवीजन होता है, एट द एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत स्टूडेंट्स ने गलत किया इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, जरा ध्यान से आप टेस्ट दिया करो, ओके। चलो यहाँ पे एक स्टूडेंट गलती हो गया पीडीएफ में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगले जो ऑप्शन में दे रहा हूं उसमें से फॉल्स आपको खोज के निकालना है, ओके। ओके नाउ ये क्या हो गया, ये हम लोग कहाँ आ गए? लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर किया था हमने? 23 ना, तो अब तो 24 आना चाहिए ना, आ गया। चलो नाउ, स्पर्म इज वायबल अप टू 24 आवर्स, जी नहीं, ठीक है। वायबिलिटी कब की बात कर रहे हो आप, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद या उसके बाद? ये एक्चुअली जो आंसर में आपको दिया गया था उसमें गलत था, ठीक है, फॉल्स पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, फॉल्स पूछा है ना, ये फॉल्स ट्रू वाले में बहुत लफड़ा होता है, ओके। नाउ स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, जब स्पर्म रिलीज होता है सारे एसेसरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उसको घेर के रखते हैं उसकी वायबिलिटी के लिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, जो कि टेस्ट में गलत हो गया था, मतलब जिन्होंने ये ऑप्शन टिक किया है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है, कुछ लोगों को ये गलत लग रहा था। फॉल्स हमें पूछना है, यस, एफ पहचानना है, गलत स्टेटमेंट पहचानना है हमें। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोबिलिटी, यस, जितना ज्यादा मोटाइल होगा उतना ज्यादा वो तंदुरुस्त होगा। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड अपॉन द पीएच, यस, अल्कलाइन, देखें अल्कलाइन पीएच में ही ये बचा रहता है, एसिडिक पीएच में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, एसिडिक पीएच में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पर्म। स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, जी नहीं, उससे ज्यादा होता है, अबाउट 3 to 5 days हो जाता है। नाउ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, यस, एक्रोसोम्स पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यस, न्यूक्लियस के ऊपर होता है एक क्वेश्चन, किसका मॉडिफिकेशन है, गोल्गी बॉडी का 2 क्वेश्चन, एक्रोसोम से जो एंजाइम निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, स्पर्म लाइसिन 3, इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। फ्रक्टोज जी बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जी बिल्कुल नहीं, डीएनए जी बिल्कुल नहीं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब बोलोगे सर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसा 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 एंजाइम जो डिस्ट्रक्शन कॉज करे उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। चलें, ह्यूमन स्पर्म्स मूव बाई, सीलिया जी बिल्कुल नहीं, बेसल बॉडी जी बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियोसोम जी बिल्कुल नहीं, यस, फ्लैजला होता है कि तो उसके पास फ्लैजला होता है। नाउ ये डायग्राम है यार, ये डायग्राम शायद आया नहीं है पीडीएफ में, देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा, और क्या कर सकता हूं। नाउ टेस्टिस इन ह्यूमन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, क्यों? ये किसी क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो गया शायद। द टेस्टिस इन ह्यूमन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, अच्छा इसी का है, ओके। क्या टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, आपको पहले ही पता है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ, जी बिल्कुल गलत है। स्केपिंग ऑफ एनी पॉसिबल कंप्रेशन, ये बिल्कुल गलत है। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी, ये बिल्कुल गलत है। प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यस, मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन, ये करेक्ट आंसर है। एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम द स्पर्म, यस, क्या करेगा,
वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता था, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल ये सही है 28 नंबर में ऑप्शन ए। चलें और हम नीचे आते हैं अपना, सारा क्वेश्चन हो गया क्या हमारा यार? ये 27 था, 29 30 ये वाला काम, ये वाला भी डिस्कस करना है यार। चलें, सो हो गया 29 नंबर में। ये सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, कौन सा हार्मोन जो सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करता है? और देखिए इस तरह से और क्या क्वेश्चन आया है, द हार्मोन व्हिच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, आप ध्यान रखिएगा एफएसएच जो होता है, एफएसएच ट्रिक भी है इसका, FISH, मैं पढ़ाता हूँ इसको।